राजस्थान उच्च एवं सेशन न्यायालय स्टेनोग्राफर लीगल हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। अपीलार्थी व प्रत्युत्तरदाता का विवाह दिनांक 7/12/1991 को संपन्न हुआ था, जिनके वैवाहिक जीवन से एक पुत्री मेघना और पुत्र रचित क्रमशः 10/10/1992 व 11/4/1999 को पैदा हुए। इस बीच प्रत्युत्तरदाता अपीलार्थी से दहेज लाने की मांग करते हुए उसे शारीरिक व मानसिक यातना देने लगा। अपीलार्थी के पिता ने 2 अवसरों पर प्रत्युत्तरदाता को क्रमशः 2 लाख व 4.5 लाख रुपए दिए। फिर भी प्रत्युत्तरदाता अपीलार्थी के साथ क्रूरता करता रहा। अंततः वर्ष 2010 में अपीलार्थी अपने बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहने लगी। स्टॉप। अपीलार्थी ने परिवार न्यायालय फरीदाबाद हरियाणा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत स्वयं की एवं बच्चों के भरण पोषण के लिए प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध आवेदन किया। स्टॉप। प्रत्युत्तरदाता ने प्रत्युत्तर में अपीलार्थी के साथ विवाह को तो स्वीकार किया, परंतु उनसे दहेज की मांग व उत्पीड़न करने के दावे से इनकार किया। उसका दावा था कि अपीलार्थी स्वयं और बिना कारण के अलग रह रही है और कि मेघना उसकी पुत्री है, किंतु रचित उसका जैविक पुत्र नहीं है। हालांकि अपीलार्थी ने पुत्र की पहचान के लिए प्रत्युत्तरदाता का व पुत्र के DNA टेस्ट के लिए आवेदन किया, किंतु परिवार न्यायालय ने दिनांक 19/2/2014 को उसे निरस्त कर दिया। यद्यपि दिनांक 15/7/2014 को अपीलार्थी के पक्ष में 40,000 रुपये के अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिया। इसके बाद आक्षेपित निर्णय दिनांक 9/2/2016 के द्वारा परिवार उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन पर अपीलार्थी आवेदक संख्या 1 व पुत्री मेघना आवेदक संख्या 2 वयस्क के भरण पोषण के दावे को अस्वीकार कर दिया और केवल आवश्यक पुत्र रचित आवेदक संख्या 3 के पक्ष में 6,000 रुपये प्रतिमाह का भरण पोषण का आदेश दिया। उसके वयस्क 18 वर्ष होने तक के लिए जारी किया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण संख्या 5/2017 प्रस्तुत किया, जिसे उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 10/9/2018 के द्वारा निरस्त कर दिया। अतः अपीलार्थी ने यह SLP अपील प्रस्तुत किया। विराम। पैरा। परिवार न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की उपेक्षा किया और त्रुटिपूर्ण ढंग से अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार किया। उच्च न्यायालय ने भी पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग में वही दोहराया। अतः आक्षेपित आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता है और उन्हें निरस्त किया जाता है। सामान्यतः ऐसे प्रकरण को नए सिरे से निर्णय के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए, किंतु मामला 4 वर्ष पुराना होने के कारण हम स्वयं इस पर विचार
करते हुए समुचित आदेश पारित कर रहे हैं। पैरा प्रत्युत्तरदाता के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्युत्तरदाता के आय को कोई स्रोत नहीं है और उसका व्यापार बंद हो चुका है। इस तर्क में कोई बल नहीं है और इससे हम सहमत नहीं है। प्रत्युत्तरदाता एक समर्थ शरीर वाला व्यक्ति होने के कारण विधिपूर्ण तरीके से धन कमाने और अपनी पत्नी अवयस्क बच्चे का भरण पोषण करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। स्टॉप। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर हमें यह अभिनिश्चित करने में कोई संकोच नहीं है कि यद्यपि प्रत्युत्तरदाता के पास पर्याप्त आय का साधन था, विराम।